हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये वीडियो है। अभी तक जितने भी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, सभी का जो है यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि जो भी अभी तक पूछे गए हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जिनके भी टीआरई 4.0 के एग्जाम है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे वो 1 to 5 के हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सभी के प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम अपलोड हो रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। तो आज का ये हमारा सेशन है, इसमें जितने भी पूछे गए हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, सभी पे जो है एक बार प्रकाश डालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना हुई है? संथाल विद्रोह दिया हुआ है, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले घटना जो है आपको संथाल विद्रोह हुआ है। संथाल विद्रोह आपको कब हुआ है? तो ये आपके 1855 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा के विद्रोह की अगर बात करें तो ये आपके 1900 के लगभग में जो है बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था। ताना भगत आंदोलन ये आपके 1914 से 1920 के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो सबसे पहले आपका संथाल विद्रोह हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले घटना वाली घटना संथाल विद्रोह हुई थी, जो 30 जून 1855 को था। संथाल विद्रोह के नेता आपसे पूछ सकते हैं, तो सिद्धू और कान्हू जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1895 से 1900 में हुआ था। यह विद्रोह जो है झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। और इसके जो है नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा इसके नेता थे। ताना भगत आंदोलन यहाँ पे 1914 से 1920 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता जो है जतरा उराव थे। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो ताना भगत आंदोलन मूवमेंट वाज रिलेटेड टू, ऑप्शन दिया हुआ है, दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ताना भगत आंदोलन ये आपके किससे संबंधित है? तो ताना भगत आंदोलन जो है एक आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अभी मैंने आपको बताया 1914 से 20 के बीच में हुआ था। ये डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यह जो है आपके झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुशिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो किससे संबंधित है? तो ट्राइबल मूवमेंट से, आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट आप क्या आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? ऑप्शन है फैरेजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा विद्रोह जो है लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? देख सकते हैं आप लोग, पेपर 2 शिफ्ट 2 में जो है पूछा था। आंसर आपके हो जाएंगे वहाबी आंदोलन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। वहाबी आंदोलन जो है लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इसे संबंधित नेता कौन थे? तो सैयद अहमद।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि हु फाउंडेड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता इन 1817। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हेनरी विवियन डेरिजो, हेविड हेयर, जोनाथन डंकन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1817 में जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना आपके डेविड हेयर के द्वारा जो है किए गए थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस क्वालिफाइड इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1863। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो सबसे पहले जो है सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे इनमें से? ऑप्शन आपका है देवेंद्रनाथ ठाकुर, सत्येंद्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर। सत्येंद्रनाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग जो है 30 सालों तक रहे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है आपका कि वुड के 1854 वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। इसमें से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है? तो 1854 वुड के जो है डिस्पैच में इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, ये सही दिया हुआ है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया, ये भी सही दिए हुए हैं। यानी कि आपका दोनों ऑप्शन सही दिया हुआ है, इसलिए 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में बिपिन चंद्रपाल ने की थी। इसे जो है द न्यूज पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच न्यूज पेपर प्रोपोगेटेड स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट व्यूज ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? ऑप्शन दिया हुआ अमृत बाजार पत्रिका, पायनियर पत्रिका, स्टेट्समैन पत्रिका, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचार को कौन से समाचार पत्र के द्वारा प्रचार किया जाता था? आंसर यहाँ पे आपके हो जाएंगे अमृत बाजार पत्रिका। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से जो है गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया जाता था। इसकी स्थापना अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। यह एक जो है बंगला साप्ताहिक पत्रिका थी
1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही थी। नेक्स्ट है द बुक नेम्ड द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री वॉज रिटन बाय होम। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? ऑप्शन इज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा बी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे तीनों का थोड़ा देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? तो प्रिजन डायरी और 1975। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य और मराठा जो है इनकी पुस्तक का नाम था। राम मनोहर लोहिया के द्वारा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए बीपीएससी तैयारी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है विच पेपर वाज एडिटेड बाय अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन इज जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसमें से कौन सी पत्रिका को संपादित किया गया था? आंसर आपके हो जाएंगे सी, अल हिलाल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कॉमरेड की बात करें तो कॉमरेड जो है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो मोहम्मद अली जौहर के द्वारा कॉमरेड पुस्तक लिखी गई है। जमींदार की बात करें तो मौलाना जफर अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेशनलिस्ट डेली न्यूज़पेपर द इंडियन नेशन स्टार्टेड इट्स पब्लिकेशन इन। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1930, 1931, 1940, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर आपके हो जाएंगे बी, 1931। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन वर्ष 1931 में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रकाशन जो है पटना से किया जाता था। नेक्स्ट है हु रॉट द प्ले नील दर्पण डिस्क्राइबिंग द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मित्र, उपयुक्त में से एक व्यक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण पुस्तिका 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हु रॉट द बुक इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के किसने लिखी? ऑप्शन इज बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, पेंडेरल मून, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर आपके हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और वहीं आपसे पूछते द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक है। तिलक का जो है गीता रहस्य और मराठा इनकी मोस्ट फेमस पुस्तक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु एडिटेड द मैगजीन यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो आंसर आपके हो जाएंगे महात्मा गांधी। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम जो है कॉमनवेल्थ इनका मोस्ट फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दिया हुआ है।
एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक जो है दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया है, गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी नहीं बल्कि दुर्गा दास बसु के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? दुर्गादास बसु के द्वारा। यंग इंडिया पुस्तक की अगर बात करें तो यंग इंडिया आपके महात्मा गांधी करेक्ट दिया हुआ है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। इंडियन स्पेक्टेटर पुस्तक ये आपके एम मालाबाड़ी ने लिखा था। किसने लिखा था? BM मालाबाड़ी। तो यहाँ पे 2 गलत हो गए, तो इसलिए उपयुक्त में से 1 से अधिक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया हुआ है? तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सही पूछ रहा है, तो आंसर आपका जो है द अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये गलत हो गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त जो है दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी गलत हो गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है ब्रह्मदत्त जो थे ये आपके प्रथम सत्याग्रही थे, ना कि दूसरे सत्याग्रही। दूसरे सत्याग्रही आपके जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो पहले दूसरे सत्याग्रही जो है आपके यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। पहले सत्याग्रही जो है आपके यहाँ पे ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो सही ये पूछ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज इन्फ्लुएंस वाज कन्फर्म्ड मोस्टली टू द। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः कहां तक सीमित था? तो ब्रह्म समाज का मोस्टली कहां तक सीमित था? तो शहरी शिक्षित वर्ग तक, अर्बन एजुकेटेड ग्रुप तक जो ये सीमित था। आंसर आपके शी हो जाएंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापन कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, जो कि 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन ने इसकी स्थापना की थी। यह एक सामाजिक सुधार का महत्वपूर्ण संगठन था और इसका प्रभाव मुख्यतः आपको जो है शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, द स्पिरिचुअल साइड ऑफ नेशनलिज्म वाज वॉइस्ड बाय। राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? ये टीआरई 3 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपसे जो है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के या हिस्ट्री के क्वेश्चन है वही सब यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो भी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी पीपीएससी टीआरई 4 पॉइंटों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट जो है टाइम टू टाइम अपलोड किए जा रहे हैं, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो। तो चैनल पे जो है अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसके भी जो है जीएस सेक्शन के 40 मार्क्स का जीएस सेक्शन है, चाहे 6 to 8, 9, 10, 11, 12, उनके लिए भी जो है अलग से प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं, जरूर देखिएगा। आगे भी जो है अपलोड किए जाएंगे। जब तक एग्जाम होगा आपको प्रैक्टिस सेट जो है आपको यहाँ से देखने को मिलते रहेगा। तो राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? आंसर यहाँ पे आपके हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ है, हु एस्टैब्लिश द आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष। उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी बंबई में, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, सामाजिक उत्थान था। और 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिगेन द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन इंडिया? भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन इज ज्योतिबा फुले, नारायण स्वामी, बी आर अम्बेडकर, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपके 1925 ईस्वी में ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था, जो कि तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। किनके द्वारा? तो ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हो, इसलिए ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सन 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना था। सन 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, हु फॉर्मुलेटेड द पावरफुल स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस? इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ऑप्शन इज राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो इंडिया फॉर इंडियंस ये प्रसिद्ध नारा किनके द्वारा दिया गया था? करेक्ट आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आते हैं, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित थे? ऑप्शन है यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यान, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपके हो जाएंगे डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 1940 में प्रकाशित हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यान और स्वामी सहजानंद सरस्वती शामिल थे और इसके संपादक थे राहुल सांकृत्यान। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन इज मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जीना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये बिल्कुल करेक्ट है। कब किया गया था? तो 1878 में, डेट भी याद रखेंगे आप लोग। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। बिल्कुल इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। तो ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया। ये भी सही दिया हुआ है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिया हुआ है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? ऑप्शन इज एम.एन. राय, काली किंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो बी, काली किंकर दत्त जो है यहाँ पे करेक्ट आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जो है न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो न्यू इंडिया समाचार पत्र से कौन संबंधित है? तो एनी बेसेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। और यंग इंडिया से पूछेगा तो महात्मा गांधी। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ध्यातव्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? द ब्यूटीफुल ट्री ये पुस्तक आपके जो है किनके द्वारा लिखी गई थी? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा लिखी गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवाद विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1922 में इनकी जन्म हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कांधला में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट्स, लेटर्स पर्सनेज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में जो है फ्रांस के जो दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक में राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। इस पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया है। हालांकि ये सारी पुस्तक माई थॉट्स, लेटर्स पर्सनेज ये भी जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है, पर यहाँ पे पार्टिकुलर ये पूछा गया था तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है सैयद अली जाहिर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, बिल्कुल करेक्ट है। राजा राम मोहन राय वाज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस, बिल्कुल करेक्ट है। स्वामी दयानंद जो है इंडिया फॉर इंडियंस नारा दिए थे, स्लोगन दिए थे। विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, ये भी सही दिया हुआ है। तो कौन सा कथन सही? तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो पंजाब में, और इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है सिख धर्म को पुरस्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो ये आपके राजा राम मोहन राय को बोला जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय को जो है नव भारत का पैगंबर कहा जाता है, क्योंकि यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की थी,
जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। नेक्स्ट आते हैं कि विच सोशल रिफॉर्मर वाज कॉल्ड लोकहितवादी। किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते थे? ऑप्शन इज एम.जी. रानाडे, जी.के. गोखले, जी.एच. देशमुख, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस समाज सुधारक को जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1923, 1925, 1927, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस वर्ष में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? करेक्ट हो जाएगा 1927 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है हु इंटरवेंड इन अ डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स एंड मिल ओनर्स ऑफ अहमदाबाद इन 1918। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जमशेदजी टाटा, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिक के मजदूरों के मध्य विवाद में जो है महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह जो है 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया तथा मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की। यहीं पर गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल किया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस आंदोलन में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन वाले में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? अभी मैंने आप लोग को बताया कि अहमदाबाद हड़ताल में, जो कि 1918 में हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये रहे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट जो है और भी हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए जो बचे हुए हैं जरूर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लेकर आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं टाइम टू टाइम, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के लिए। तो जो भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो जो है मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।